हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास की पुस्तक क्षितिज से पाठ 6 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रभु कविता पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम जयशंकर जी के बारे में जान लेते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी नगर में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर भी बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया था। ये अल्प आयु में ही बहुत ही मेधाशाली व्यक्ति थे, जिसके कारण इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन में ही इनकी रुचि जो है साहित्य की ओर थी, जिसके कारण इन्हें इंदु नामक मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य हैं जो इन्होंने लिखे हैं: आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक हैं जो इन्होंने लिखे हैं: ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखे हैं: कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास जो है ये इनका पूरा नहीं हो पाया, यानी अधूरा ही रह गया था। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, काव्य कला तथा अन्य निबंध भी लिखे हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, यानी बहुत ही अलग है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी प्रसिद्धि या ख्याति अलग ही रही है। छायावादी कवियों में ये अग्रणी कवि माने जाते हैं, यानी सबसे अलग ही कवि माने जाते हैं। कामायनी इनका मुख्य काव्य ग्रंथ माना जाता है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से भी की जा सकती है। इन्होंने ब्रज भाषा में तथा खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है, यानी कि इन्होंने जो लिखी है तो ब्रज भाषा में भी लिखी है और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हो गई थी। इस कविता में, प्रभु कविता में, कवि ने जो प्रकृति के दृश्य हैं, प्रकृति के दृश्यों का वर्णन करते हुए वो ईश्वर के दर्शन को कराने की चेष्टा कर रहे हैं, ईश्वर के दर्शन कराने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। तो इस कविता में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से चंद्रमा की जो किरणें हैं उसका प्रकाश है, सागर की जो तरंगे हैं वो उसकी दया और चांदनी की है, यानी कि पूर्ण रूप से उन्होंने इस कविता में एक प्रकृति के रूप में ईश्वर के दर्शन को कराने की कोशिश की है। कविता पढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। विमल, विमल माने यहाँ पर कहा गया है स्वच्छ या निर्मल। इंदु, इंदु यहाँ पर है चंद्रमा के लिए कहा गया है। अनादि, अनादि माने जिसका आरंभ का कोई ज्ञात ना हो या जिसका आरंभ का पता ना हो। अनंत, अनंत माने जहाँ है जिसका अंत ना हो। लीला, लीला यहाँ पर आते हैं खेल के लिए, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि इससे कविता ने प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन कराने की कोशिश की है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव, आपका उदय कब हुआ है, आपका आरंभ कब हुआ है, ये कोई नहीं जानता है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। ये चंद्रमा की जो छिटक रही है या चंद्रमा की जो रोशनी फैली ही हुई है, स्वच्छ किरणें जो तुम्हारे ही प्रकाश का प्रतीक हैं, यही प्रकृति हमें आपकी उत्पत्ति का पता बता रही है। अनाद तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। ये इस प्रकाश के प्रतीक हैं, ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं हैं और कुछ नहीं है। तुम्हारी ही सर्वव्यापिनी या सर्वमोह माया, जो भी माया है ये तुम्हारी ही माया है या तुम्हारी ही क्रीड़ाएं हैं, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है या अपनी प्रसन्न होता है। तुम्हारी लीलाओं को देख करके सारा संसार प्रसन्न होता है। यहाँ पर कवि ने पूर्ण रूप से इससे ज्योति स्वरूप ईश्वर की अनुभूति को स्वयं उन्होंने शीतल किरणों के रख करके ही की जा सकती है। ईश्वर की यदि
आदि और अंत का कोई पता नहीं है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रसार यानी तुम्हारे विस्तार के बारे में, सागर सागर समुद्र, राग राग माने गीत, तरंग मालाएं होती हैं निरंतर उठ रही हैं लहरें। जो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर को परम दयावान बताते हुए कह रहे हैं कि समुद्र में निरंतर उठने लहरों का शब्द उसी परमेश्वर की प्रशंसा का गीत गा रहे हैं। यानी कि इसमें जो सागर की लहरें उठती हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो ये प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा हुआ है, कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है तो उसे सागर के विस्तार को या सागर के विस्तृत फैले हुए रूप को देख लेना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि संसार इस ईश्वर का विस्तार कितना है। और समुद्रों में उठती निरंतर लहरें ही अपनी ध्वनि से तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर कवि ने सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जब सागर की लहरें उठती हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रशंसा के जो हैं सुर सुनाई दे रहे हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। स्मित आया यहाँ पर मुस्कुराना, नी रखना का मतलब होता है देखना। चंद्रिका माने चांदनी, निनाद माने ध्वनि। यहाँ पर कवि ने चांदनी में ईश्वर की मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं, यानी कि जो चंद्रमा छिटकी है, चंद्रमा की रोशनी फैली हुई, वो ऐसा लगता है कि उनकी मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं, यानी कि ईश्वर के मुस्कुराने के दर्शन हो रहे हैं। तुम्हारा स्मित है जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है या उस मधुर मुस्कान को देखना चाहता है, उसे उस चांदनी की मधुर शुभता यानी चांदनी की मधुरता को ध्यान में लाना चाहिए, यानी चांदनी को देखना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, और उसकी स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि जो है ना वो नदियों के कल कल प्रवाह में सुनी जा सकती है। यानी कि जो नदियों को जो पानी बह रहा है, जो नदियाँ बह रही हैं, उसकी जो ध्वनि आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं।